रुड़की के डाडा जलालपुर में हिंदू महापंचायत। आज प्रशासन ने महापंचायत करने की नहीं दी कोई परमिशन। प्रशासन ने कहा अगर महापंचायत हुई तो होगी कार्रवाई। गांव के आसपास धारा 144 लागू। रुड़की में महापंचायत के ऐलान के बाद गांव पुलिस छावनी में तब्दील। 5 डिप्टी एसपी, 100 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, 200 कांस्टेबल और 5 कंपनी पीएससी की गई तैनात। आगरा में ताजमहल के पास कूड़े में लगी भयंकर आग। ताजमहल के पूर्वी गेट के नजदीक कूड़े में आग लगने से हड़कंप। धुएं से ताजमहल की रंगत पर पड़ सकता है असर। अमेठी में सपा नेता की गुंडागर्दी। दलित के कच्चे घर को बुलडोजर से गिराया। विरोध करने पर धमकी देने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। घर गिराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ललितपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ। बाइक सवारों को बचाने के चक्कर में बस पलटी। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई, 15 लोग घायल हुए। सदर कोतवाली के पडोरिया गांव की पूरी घटना। गोंडा के कई ब्लॉकों में मनरेगा के तहत कराए गए कामों में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। विकास कामों के पैसे में हेरफेर के बाद केस दर्ज। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ। बस्ती जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का पीएफ का पैसा गबन मामले में दोषियों पर कार्रवाई के दिए आदेश। ईपीएफ का पैसा जल्द कर्मचारियों के अकाउंट में होगा ट्रांसफर। भगवा वस्त्र पहनकर ताजमहल देखने गए जगतगुरु परमहंस आचार्य को एंट्री से रोका गया। भगवा और हाथ में दंड होने के कारण रोकने का आरोप। अयोध्या से शिष्यों के साथ पहुंचे थे परमहंस आचार्य। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर गंभीर हुए पीएम मोदी। आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। संक्रमण के मौजूदा हालातों पर होगी चर्चा। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा कोरोना पॉजिटिव। सरकार में पशुपालन और कौशल विकास मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा। सौरभ बहुगुणा को गले में खराश हो चुका है। यूपी की कानून व्यवस्था पर एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ। आज शाम 6 बजे लखनऊ में बड़ी बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे प्रदेश के सभी डीएम, एसएसपी, एसपी समेत सीओ और एसएचओ। आज रुद्रपुर के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। किसान नेताओं ने कहा सीएम का किया जाएगा विरोध। ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट पर। नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में युवक की हत्या मामले में एक्शन में पुलिस। बार के स्टाफ और बाउंसर समेत 16 लोगों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ जारी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध। बोर्ड के महासचिव की ओर से प्रेस नोट जारी। कहा कॉमन सिविल कोड असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी। बुलंदशहर के स्याना में आनंदा डेयरी प्लांट में लगी भीषण आग। बड़ी संख्या में प्लांट में मौजूद थे कर्मचारी। दमकल की गाड़ियां सूचना के बाद मौके पर पहुंची। सभी कर्मियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग पर पाया गया काबू। गैंगस्टर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। एक मुकदमे पर भी हो सकती है गैंगस्टर की कार्रवाई। एक अपराध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए काफी, बशर्ते गैंगस्टर अधिनियम की धारा 2B के तहत अपराध हो। मुजफ्फरनगर में मंदिर और मस्जिदों से हटाए गए लाउड स्पीकर। नियमों की अनदेखी कर लगाए गए लाउड स्पीकर को जिला प्रशासन ने हटवाया। धार्मिक स्थलों से अपील, नियमों के मुताबिक लगाए लाउड स्पीकर। अयोध्या जिला प्रशासन ने बीकापुर क्षेत्र में मंदिर और मस्जिद से उतरवाए लाउड स्पीकर। मौके पर पुलिस रही मौजूद। सीतापुर के सिधौली, महमूदाबाद और बिस्वा कस्बे में पुलिस प्रशासन ने धार्मिक स्थलों से बिना अनुमति के लगाए गए लाउड स्पीकर को हटवा दिया। प्रयागराज की जामा मस्जिद से कम किए गए लाउड स्पीकर। 6 में से 4 लाउड स्पीकर हटाए गए। बचे हुए 2 लाउड स्पीकर की आवाज कम की गई। सहारनपुर में भी हटाए गए हैं लाउड स्पीकर। थाना कुतुब शेर के अंतर्गत कई मस्जिदों से पुलिस ने लाउड स्पीकर को हटवा दिया। झांसी में मंदिरों और मस्जिदों से लगातार उतारे जा रहे लाउड स्पीकर। अभी तक उतारे गए दर्जनों लाउड स्पीकर। स्वेच्छा से धर्म स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर हटाकर आपसी सौहार्द का संदेश दिया।
महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का बयान की अयोध्या के संतों की उन्होंने निंदा। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि मुख्यमंत्री होते हुए शायद उद्धव ठाकरे को ये पता नहीं कि हनुमान चालीसा में कितनी शक्ति होती है। उद्धव ठाकरे का बयान बिल्कुल गलत है। श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी परिसर मामले में कोर्ट ने दिया सर्वे का आदेश। कोर्ट कमिश्नर मौके का स्थलीय निरीक्षण और वीडियोग्राफी करके बनाएंगे रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के 5-5 लाख के इनामी सपा नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख सभापति यादव और उसके भाई सुभाष यादव को जीआरपी ने पश्चिम बंगाल के सियालदह से किया है गिरफ्तार। 3 से 4 दिन में यादव बंधुओं को यूपी ला सकती है पुलिस। सपा विधायक शहजुल इस्लाम के पेट्रोल पंप पर बीडीए का बुलडोजर चलने के बाद सपा का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा बरेली। आजम खान के बाद अब शहजुल इस्लाम ने भी सपा के प्रतिनिधि मंडल से मिलने से मना किया। बैरंग वापस लौटा सपा का प्रतिनिधि मंडल। उच्च सदन में दिखा भाजपा गठबंधन का दम। नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्यों ने लिया शपथ। सीएम और दोनों डिप्टी सीएम के अलावा यूपी सरकार के सभी मंत्री भी रहे मौजूद। योगी सरकार के मंत्रियों को मंडल प्रभारी की मिली जिम्मेदारी। ब्रजेश पाठक को वाराणसी, केशव प्रसाद मौर्य को आगरा और सुरेश खन्ना को लखनऊ का जिम्मा मिला। भ्रष्टाचार पर सीएम योगी की नकेल। मंत्री परिषद की बैठक में सीएम योगी ने दिए निर्देश। मंत्रीगण सुनिश्चित करें कि शासकीय कार्यों में परिवार का हस्तक्षेप न हो। कैबिनेट बैठक में सीएम योगी का निर्देश। सभी मंत्रियों और अधिकारियों को परिवार समेत देना होगा संपत्ति का पूरा ब्यौरा। लोक भवन में मंत्रिमंडलीय सदस्यों के साथ विशेष बैठक में उन्होंने ये निर्देश दिए। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दे। पूर्व सांसद हरिवंश सिंह और बेटे रमेश सिंह समेत 5 लोगों पर हत्या के प्रयास के आरोप तय किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। वर्तमान में निषाद राज पार्टी से शाहगंज से विधायक है रमेश सिंह और 6 नवंबर 2017 को फायरिंग धमकी जैसे गंभीर मामला उन पर दर्ज हुआ था। जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने तय किए हैं ये तमाम आरोप। और आपको बताएं कि वर्तमान में वो निषाद राज पार्टी से शाहगंज के विधायक हैं। जावेद इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। जावेद, ये पूरा मसला क्या है, विस्तार से बताइएगा। देखिए, साल 2017 का ये मामला है जब खुटहन ब्लॉक में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा था। इसमें काफी बवाल मचा था। एक पक्ष से प्रतापगढ़ के सांसद रहे हरिवंश सिंह थे, उनके बेटे रमेश सिंह थे। दूसरी तरफ से पूर्व सांसद धनंजय सिंह। तो आप समझ सकती हैं, एक तरफ से रमेश सिंह, दूसरी तरफ से धनंजय सिंह। धनंजय सिंह बड़ा नाम है पूर्वांचल में। तो काफी बवाल मचा था। आगजनी हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी, फायरिंग हुई थी दोनों पक्षों की तरफ से। कानून का वह मसला खड़ा हो गया था। व्यवस्था बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की थी। दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। एक तरफ से धनंजय सिंह आरोपी बनाए गए थे। नाम बीच में शैलेंद्र यादव ललाई जो शाहगंज से सपा के विधायक उस वक्त थे, उनका भी नाम आया था। तो काफी बवाल मचा था, काफी वर्चस्व की यहाँ लड़ाई हो गई थी। खुटहन ब्लॉक में जो ब्लॉक प्रमुख थे, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा था। दोनों पक्ष चाह रहे थे कि उनका कैंडिडेट ब्लॉक प्रमुख बने। तो काफी बवाल मचने के बाद ये पूरा केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने जांच की थी। तो कल एमपी एमएलए ने पूर्व सांसद हरिवंश सिंह, उनके बेटे रमेश सिंह के खिलाफ आरोप तय किए हैं। ये एक पक्ष। ठीक है जावेद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। मऊ के कोपागंज में एक 2 मंजिला घर में आग लग गई। कुछ ही समय में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और उसके बाद घर में रखे सिलेंडरों में एक के बाद एक धमाके होने लगे। धमाके की आवाज सुन लोग मौके पर पहुंचे, आग बुझाने की कोशिश की। आग की सूचना के बाद दमकल विभाग की मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सिलेंडर फटने की आवाजें भी आप सुन सकते हैं। मऊ में भीषण आग लगी है। कोपागंज में 2 मंजिला घर में भीषण आग लगी और उसके बाद वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आग पर काबू पाया गया लेकिन भारी नुकसान पहुंचा। और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप एबीपी गंगा पर देख पा रहे हैं। ये मऊ की तस्वीरें हैं, कोपागंज इलाके की तस्वीरें जहां पर भीषण आग लगी। आग ये कैसे लगी और कैसे फैली इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन 2 मंजिला
बिल्डिंग में आग लगी। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। उसके बाद सिलेंडर फटने की वजह से ये आग फैलती गई। आग की वजह क्या है ये साफ नहीं है। राहुल मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, सबसे पहले तो ताजा स्थिति बताइए, वहां पर क्या है और ये आग कैसे लगी, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, ताजा स्थिति ये है कि फिलहाल में जांच चल रही है कि आग कैसे लगी, लेकिन जो मनोज बर्नवाल है उनके काफी नुकसान हो चुका है। ये अपने एक छोटा परिवार है, अपने जीवन यापन के लिए इन्होंने एक आरओ प्लांट लगाया हुआ था और ये लोग रात में जब सो रहे थे तभी अचानक नीचे किन्हीं कारणों से, जैसे वहाँ पे जिनकी 2 मंजिला मकान है, एक सिलेंडर इन्होंने नीचे रखा हुआ था अपना मकान में काम करने के लिए, दूसरा एक ऊपर रखा हुआ था। लोग इसी तरह से अपना कार्य करते हैं, लेकिन नीचे वाली सिलेंडर में किन्हीं कारणों से आग लग गई रात में अचानक और फिर वो आग इतना विकराल रूप ले लिया कि कुछ देर बाद जो है लोग इनको बचाने के लिए अगल बगल के लोग, जैसे शादी ब्याह में लोग टेंट लगा रहे थे, तो वो लोग पहुंचे और इनके परिवार को तीसरे मंजिल से दूसरे की छत से राहुल, जिस तरीके से धमाका हुआ है, सिलेंडर फटने की आवाज आई है, उससे ये हादसा बड़ा लगता है। कोई जानमाल का नुकसान हुआ है क्या? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने नीचे के माले पे जब आग लगा तो ये सभी लोग अपने पूरे परिवार को लेके टॉप पे चले गए और अगल बगल के लोगों ने उन्हें जो है लोग सजग लोग तो जो गांव के लोग थे और मोहल्ले के लोग थे, इन लोगों ने चद्दर के माध्यम से वहाँ पे जो मजदूर वर्कर काम कर रहे थे रात में टेंट लगाने का, उन्होंने चद्दर के माध्यम से उन बच्चों को रेस्क्यू किया, उनकी पत्नी को रेस्क्यू किया और खुद जो है जो उसके मालिक थे उनको रेस्क्यू किया गया। और फिर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने पूरे घर को जो है उसके जो आग लगी थी उसको काबू पाया। लेकिन सबसे बड़ी स्थिति यह है कि उनका एक कमाने का यही जरिया था जो कि पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। परिवार जो है रोड पे आ चुका है और घर जो है अब रहने लायक नहीं रह गया है इस भीषण अग्निकांड में। जी ठीक है राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो 2 मंजिला घर में भीषण आग लगी है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से धमाके की आवाज आ रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भीषण यह हादसा हुआ है। गनीमत ये रही है कि जान का नुकसान इसमें नहीं हुआ है, लेकिन घर पूरी तरीके से जल चुका है। कोविड की चौथी लहर को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट जारी। नैनीताल स्वास्थ्य विभाग भी एक्शन मोड में। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए टेस्टिंग बढ़ाने के जारी किए हैं निर्देश। साथ ही स्कूलों को लेकर भी निर्देश जारी हुए। कोरोना की चौथी लहर के मद्देनजर अल्मोड़ा का स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट मोड पर। जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में कोविड महामारी की रोकथाम और इलाज के लिए व्यवस्था की गई। अब छोटे बच्चों को भी लगेगी कोरोना की वैक्सीन। डीसीजीआई ने 6 से 12 साल तक के बच्चों के लिए कोवैक्सीन को दी है मंजूरी। नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाना वन, दमकल और पुलिस के साथ पर्यावरण प्रेमियों के लिए मुसीबत बना। फाइटरों ने रात भर लगकर नैनीताल के हनुमानगढ़ क्षेत्र के जंगलों में लगी आग पर काबू पाया। सीतापुर में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई। सड़क पार करते समय हादसा हुआ। चालक वाहन लेकर मौके से हुआ फरार। ललितपुर से मेहरौनी जा रही बस अनियंत्रित होकर पलटी। आधा दर्जन लोगों की मौत हो गई। 36 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को भेजा गया जिला चिकित्सालय। मऊ में बीते 24 अप्रैल को 3 बदमाशों के तमंचे के बल पर दुकान लूटने का वीडियो आया सामने। पुलिस ने मामला किया है दर्ज।